सांस सांस पर ओम जपे, सांस सांस पर ओम जपे, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपे, व्यर्थ सांस मत खोई। न जाने किस सांसन का आवन होई न होई। न जाने किस सांसन का आवन होई न होई। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, सोमवार का मंगल प्रभात। मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये वो प्रभात है, ये वो सोमवार है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन ये प्रभात, ये सोमवार ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, न आगे कभी होगा। परमात्मा को हो, परम अस्तित्व को हो, परम शक्ति को हो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट, इससे बड़ी कोई भेंट हो ही नहीं सकती हमारे सबके हाथों में। ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर जो स्वादिष्ट जीवन है, स्वादिष्ट, अनेक रंगों से भरा हुआ, मोरपींछ की तरह, मोरपींछ के अनेक रंग, अनगिनत रंग, इससे भरा हुआ ये जीवन, स्वादिष्ट जीवन, इसका स्वाद हम ले सके। अद्भुत रहस्यमय जीवन की यात्रा, ध्यान देना इस बात पर। कैसी यात्रा है ये, कैसी यात्रा है। हम सब कौन है? चलो आप क्या जानते हो? हम सब कौन है? हम सब आ कहां से रहे हैं? हम सब कहां जा रहे हैं? क्या जानते हो आप? हम सब कौन है? हम सब कहां से आ रहे हैं? हम सब कहां जा रहे हैं? जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, उसको हम ठीक से जान सके, समझ सके, इसके लिए एक अवसर और फिर से हमारे हाथों में, ये अवसर हमें खोना नहीं है। अवतरित हो रहा है संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा सोमवार, सोमवार का मंगल प्रभात। देखो, वार के नाम से ऋषियों का कितना अद्भुत संदेश, कितना अद्भुत संदेश। सोम का अर्थ है सौम्यता, सोमनाथ अर्थात सौम्यता का नाथ, शांति का नाथ। क्या संदेश,
ताकि आज के दिन को हम कितनी शांति के साथ जी सकते हैं। हमें देखना है, सबको अपना देखना है, मुझे मेरा, आपको अपना, कि आज का दिन हमारे हाथ में है। हम कितनी शांति के साथ आज के दिन को जी सकते हैं। या ऐसा समझो, आज के दिन में हमें ये देखना है, अभ्यास करना है, दर्शन करना है, आज तक हमने कितनी शांति कमाई। अभी तक जो जीवन हमने जिया इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, हमने कितनी शांति कमाई। शांति की गहराई को जानना है और शांति को समझना है। आज के दिन के नाम का संदेश, अगर हमारे जीवन में अशांति है, अशांति क्यों है, अशांति का कारण क्या है, उसको समझने का दिन, शांति को जानने का दिन। शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है। सबकी खोज है, सबकी खोज है। हर मनुष्य की खोज क्या है? चलो, इस पृथ्वी पर सब मनुष्य काम कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? हर मनुष्य पाना क्या चाहते हैं? हर मनुष्य की खोज क्या है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैं आपको समझाने जा रहा हूं। भगवत गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म का अर्थ है अंतर्गामी शक्ति, आत्मा की ही शक्ति, उसका बहिर्गामी रूप, बहिर्गामी रूप, बाहर की दिशा में बहती हुई भीतर की शक्ति। कारण बहिर्जगत के साथ संपर्क बनाना। कर्म आत्मा की ही शक्ति है, प्रकट होती है बहिर्जगत में। उद्देश्य क्या है? बहिर्जगत के साथ संपर्क बनाना, बहिर्जगत को जानना, बहिर्जगत को जानना। कर्म करते करते कर्म के फल इसमें पकते 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 जीत हार, मान अपमान, सफलता निष्फलता, ये सारे चढ़ाव उतराव है, बहिर्जगत के चढ़ाव उतराव कर्म के साथ जुड़े हुए। जब तक हमारा रस कर्म फल में है, कर्म फल में, तब तक इसके जो चढ़ाव उतराव है, हार जीत, मान अपमान, सफलता निष्फलता, इसका असर हमारे ऊपर आता है। जैसे जैसे हम पकते जाते हैं, इसमें पकते जाते हैं, इसका असर कम होता जाता है, कम होता जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसका असर होता ही नहीं। फल से तुम्हारा रस, कर्म के फलों से तुम्हारा रस गायब। परिणाम, परिणाम ये थोपा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हें आज कर्म फल में रस रखना ही नहीं है, क्योंकि ये सबका अपना है। जैसे जैसे तुम पकते हो, अर्थात तुम्हारी समझ निखरती है, समझ निखरती है कि ये मैं कर्म कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है, जिसे हम कहते हैं संन्यास। संन्यास मैं आपको सरल अर्थ बताऊं, संतोष, परितृप्त संतोष। अब मेरा कोई रस न रहा, कुछ भी पाने में मेरा रस न रहा। परिणाम, परिणाम ये ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। ये विचार नहीं, ये विचार नहीं है, ये भाव भी नहीं, ये करने का विचार भी नहीं, ये करने का भाव भी नहीं। ये प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है कि कुछ पाने को न रहा, अब न कुछ पाने को रहा, कोई आकांक्षा रही, कुछ भी पाने की कोई आकांक्षा रही। इतना संतुष्ट, इतना संतुष्ट, जैसे कि अभी मैं आपके समक्ष दिव्य वाणी प्रकट करता हूं, कर रहा हूं। मैं मेरे भीतर भी देखता जाता हूं, मेरे भीतर भी, कि बस आज जो कुछ कहना है मैंने प्रारंभ कर दिया।
आपसे आज के दिन में मुझे जो कहना है मैंने प्रारंभ कर दिया और मैं बोलता जाता हूं, मैं संतोष का अनुभव प्राप्त करता जाता हूं। ऐसा नहीं कि ये दिव्य वाणी समाप्त होगी तब मुझे संतोष मिलेगा। जैसे जैसे मैं आपके समक्ष दिव्य वाणी प्रकट करता जाता हूं, मैं मेरे भीतर का जगत दिखाता हूं, कहता हूं, वो भी देख रहा हूं। खुली दो आंखों से तुम्हें भी देख रहा हूं, तुम मेरे समक्ष बैठे हो। आपके और मेरे बीच का अवकाश भी देख रहा हूं, जिसे मैं कहता हूं परमात्मा का बहिर्गामी रूप। दो आंखों से जो हम अवकाश, आकाश, जगह, तुम्हारे और मेरे बीच जगह, परमात्मा का बहिर्गामी रूप, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसका नाश संभव नहीं। अवकाश का नाश, जगह का नाश संभव नहीं, स्पेस का नाश संभव नहीं, परमात्मा का नाश संभव नहीं। जिसे नष्ट किया जाता है वो परमात्मा नहीं, जिसे मारा जाता है वो परमात्मा नहीं। जगह असंभव, उसको मारना असंभव, उसको नष्ट करना असंभव। ये साक्षी है, अनंत युगों का साक्षी। हम नहीं जानते, ये बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। इसके लिए चाहिए दर्शन की शक्ति। तुम जो अभी बैठे हो मेरे समक्ष, इसका हम गहराई से सार देखें तो तुम प्राप्त कर रहे हो दर्शन की शक्ति, दर्शन की शक्ति। अर्थात इसका ही दूसरा नाम ज्ञान, इसका ही दूसरा नाम समझ, जो अभी तुम मेरे आंखों के समक्ष बैठे हो। मैंने कर्म में जो काम किया मेरे जीवन में, मैं तुम्हें अभी वो बता रहा हूं। क्योंकि जब तुम ये अध्याय देखोगे, गीता के ये सारे अध्याय तुम देखना, इसमें और कुछ बात नहीं है। फिर कृष्ण इतना ही कहते हैं अर्जुन को कि तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए, समझा रहे हैं। हमें अपना लगाव देखना है। लगाव, अभी मेरा कितना लगाव रहा, अभी मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, इस बहिर्जगत से मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने जो कर्म में काम किया कि एक समय ऐसा आया कि जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो मुझे भी खोजना पड़ेगा। मैंने मेरे भीतर देखा, मेरा रस था शिक्षण, और वो भी मैं आपको बताऊं, जो पहले मैंने मेरे भीतर देखा इतना ही देखा, माध्यमिक स्कूल का शिक्षक हो जाऊं, और वो भी गांव में, छोटे से गांव में। मेरा जो गांव था उसके साथ मेरा एक संबंध रह गया था। कैसा संबंध मैं आपको बताता हूं। अगर आप मुझे पूछो कि जो प्रकाश है उसमें आप क्या पसंद करते हो, तो दिए की ज्योति का प्रकाश मुझे जो आकर्षित करता रहा, वो दिए की ज्योति का प्रकाश, जो हम शाम को दिया प्रकट करते हैं, या फानस का प्रकाश, पेट्रोमैक्स का प्रकाश, लाइट का प्रकाश मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। आकर्षित अभी भी मैं लाइट का उपयोग कम से कम ही करता हूँ, कम से कम रात को खाने के लिए, और थोड़ा बहुत जो कुछ काम होता है उसके लिए। जैसा ही वो काम समाप्त, आप समझो 1 घंटे से ज़्यादा मैं रात की लाइट का उपयोग नहीं करता। लेकिन मेरा जो दिए की ज्योति के साथ मेरा प्रेम रहा, आज भी जब ठंडी मौसम शुरू होती है मैं दिए के प्रकाश में घंटों बैठता हूँ। इसके साथ मेरा प्रेम, सबका अपना होता है, सबका। या फानस का प्रकाश, गांव, मैं ऐसे गांव में रहा जहाँ लाइट नहीं थी। मेरा जन्म जब हुआ मैं रहा, लाइट नहीं थी। पेट्रोमैक्स, फानस, इसका मुझे प्रकाश आकर्षित करता था। वैसे तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे जब मैं छोटा था। शाम के बाद वो 7 बजे आ जाते थे अपने दवाखाने से, डिस्पेंसरी से, और इसके बाद हमें बाहर जाने की मनाही थी, सब घर में ही रहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई वडील मुझे ले जा रहा है, जो गांव की मार्केट होती है, दुकान, गांव की दुकान, मुझे क्या स्पर्शता था, याद भी आता था। जब मैं शहर में आ गया, मुझे ऐसा याद आता था, गांव की अंधेरी गलियां
और कहीं कोई दुकान है, एक दो दुकान है, और उसमें जलती हुई फानस या पेट्रोमैक्स का प्रकाश, ये जो मेरी आंखों पर पड़ता था जब मैं बहुत छोटा था, ये मुझे बहुत आकर्षित करता था। याद भी आती थी, उसकी याद भी आती थी। और शहर ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। मैं रहा शहरों में, पढ़ा, कोना कोना देखा, शहर का कोना कोना, मित्रों के साथ रहा, जहां भी जिसके साथ रहने का मुझे चांस मिला। मेरे जो भाई गृहस्थी थे, शहरों में रहते थे, उसके साथ भी रहा प्रेम से। शहर को पूरा जाना, क्योंकि मेरा रस था गांव, मेरा रस था। मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कर्म में प्रयोग किए, कर्म में जब मेरा ये मुझे निश्चय करने का आया कि मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ जानना है, कुछ जानना है, तो मेरे भीतर जो भाव था वो ये था कि मैं माध्यमिक स्कूल 8, 9, 10 उसमें मैं साइंस मैथ्स का टीचर हो जाऊं। गांव में, छोटा सा गांव हो, उसके माध्यमिक स्कूल हो, वहां का मैं टीचर हो जाऊं और मैं मेरी माँ के साथ रहूं। ये मेरी आकांक्षा, उस समय की अपेक्षा। मैं कर्म खोज रहा था, मुझे मिल गया। जो मैंने कल भी बताया आपको, मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। कच्छ का छोटा सा सरहद का गांव डुमरा, वहां पर मैं रहा। अब यहां पर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि डुमरा में 8 महीना रहा। 8 महीना मैंने पाया क्या, ताकि तुम ठीक से समझ सको, ठीक से समझ सको इस बात को। जो मैंने अभ्यास किया, जाना, मैंने काम किया कर्म में, आपको बताता इसलिए जा रहा हूं ताकि आप अपने कर्मों के लिए सभान हो जाओ। ठीक से आप अपना कर्म खोजो, समझो, जानो। कर्म, कर्म के परिणाम। देखो घटना कैसी होती है, कुछ बात में फिर से स्पष्ट करूं, स्मरण दिला दूं। जब मैं गया, मेरे भीतर बहुत उत्साह था। कब मेरे हाथ में चौक आए, मैं बोर्ड पर लिखूं, बच्चों को समझाऊं, पढ़ाऊं। जो डिफिकल्ट है उसको मैं सिंपल कर दूं। मैथ्स ऐसा पढ़ाऊं कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ न रहे, सब उत्साह से मैथ्स पढ़े। मेरे भाव था टीचर, एज अ टीचर। साइंस ऐसा पढ़ाऊं कि सबके मार्क अच्छे आए। फिर धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। अब मेरे भीतर से भाव ऐसा आ रहा है, मेरे भीतर से इतना गहराई के साथ, इतनी प्रगाढ़ता के साथ मैंने टीचिंग का काम किया, रस से। इतना मुझे रस था पढ़ाने में कि मेरे भीतर से ऐसा आने लगा कि क्या मुझे अगले साल यही अभ्यासक्रम पढ़ाना है अगर मैं टीचर रहूं। यही चैप्टर 8th में, 9th में, 10th में, यही मैथ्स 8th में, 9th में, 10th में। दूसरी साल अगर मैं टीचर रहा तो मुझे क्या यही पढ़ाना है। इतनी प्रगाढ़ता से मैंने पढ़ाया, मेरे भीतर से कुछ टूटने लगा, कुछ समाप्त होने लगा। ऐसा कहूं मैं, समाप्त होने लगा। मैं देख रहा हूं मेरे भीतर 2 व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे कहते थे। एक मेरे आचार्य थे, जहां प्रिंसिपल, जहां मैंने सर्विस ज्वाइन की, वो कहते थे तू टीचर नहीं रहेगा। मैं कहता हूं सर, मुझे तो टीचिंग के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रोफेशन में अगर मुझे अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, तो टीचिंग ही। लेकिन वो भी उसने भी जीवन को जाना था, प्रगाढ़ता के साथ जिया था। उसने देख लिया मुझे कि ये टीचर नहीं रहेगा। ऐसे ही मेरे बड़े भाई मुझे कहते थे कि तू भले टीचर हुआ है लेकिन रहेगा नहीं। मैं उससे कहता था ना, मुझे टीचिंग में बहुत रस है। वो कहता है वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तू टीचर नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। मुझे लगा इन लोगों की बात ठीक है। मुझे भीतर से आने लगा कि मैं अगले साल मैं रिपीट करना नहीं चाहता। पुनरावर्तन करने में मुझे जीवन को गंवाना नहीं है। वही की वही बात, बच्चों को पढ़ाना। मेरा रस समाप्त होने लगा। और जब मैं ये घटना मेरे भीतर अनुभूति कर रहा हूं कि मेरे भीतर कुछ समाप्त होने को आया,
मैं कहूँ क्या समाप्त होने को आया। माध्यमिक स्कूल का टीचर जो मुझे होना था, ये जो मेरे भीतर अपेक्षा थी कि मैं माध्यमिक स्कूल का टीचर हो जाऊं, समाप्त होने को आया। और कुछ ही दिनों में जब ये मेरे भीतर ये बात मैं अनुभूति कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मैं सुबह में जाता हूँ, प्रिंसिपल मुझे हाथ में देते हैं कि आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर, इस गांव को छोड़ना है आपको और आपकी ट्रांसफ़र ये जगह पर हो रही है। एक तालुका प्लेस है कच्छ में, नखत्राणा। वो कहते हैं वहाँ बड़ी स्कूल है, आपके टीचिंग में भी बहुत आपको स्कोप रहेगा, हायर सेकेंडरी भी है, आप बायोलॉजी के टीचर भी हो सकते हो वहाँ। वो समझाने लगे। मैंने डुमरा से क्या पाया, क्या पाया? सबसे पहले तो वहाँ का जो आकर्षण करने वाली बात थी वो ये थी कि एक तो जिसे हम कहें संसार, इसमें मेरी इंडिविजुअल यात्रा शुरू हुई डुमरा से। अब मैं स्वतंत्र था। अब तक मैं भाई बहनों के घर पर रहता था, गृहस्थ भाई बहन थे, मैं सबके साथ रहा, सब गृहस्थ भाई बहनों के साथ रहा। बहुत अच्छा अनुभव मिला, बहुत अच्छा सुंदर अनुभव। हर एक घर से, हर एक व्यक्ति से, मित्रों के साथ रहा, गृहस्थ मित्रों के साथ रहा। और अब मेरी इंडिविजुअल यात्रा शुरू हो रही है कि मुझे सब कुछ 1300 रुपया पगार है, इसमें दूध बिल चुकाना है, लाइट का बिल चुकाना है, घर का बिल चुकाना है, सब व्यवस्था करनी है कि 1300 रुपया में से मैं और मेरी माँ, जो मेरी अपेक्षा, माँ के साथ जीवन को जीना। बहुत छोटा था, मैं मेरी माँ को कहता था, देख मैं तुझे कैसा रखता हूँ। सब बच्चों की होती है अपेक्षा, मैं भी उसे कहता था विद कॉन्फिडेंस कि तू देखना मैं तुझे कैसा रखता हूँ। और मेरी माँ को मैंने जाना, उसकी कोई बड़ी अपेक्षा नहीं थी कि मुझे इतनी साड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फैसिलिटी वाला घर चाहिए। बहुत सरल, बहुत ही सरल। मैंने ऐसा देखा, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी पानी मिलता हो ना मिलता हो, सोने के लिए जगह हो ना हो, मैंने उससे कभी फरियाद करते नहीं देखा, कभी फरियाद। मैंने उससे जो जाना कि ये कैसे जीती है, इसे कोई फरियाद ही नहीं, पानी भी नहीं तो भी वो खुश होकर कैसे ही अपना रास्ता कर लेती है। थोड़े से पानी से हमारे दोनों की रसोई बना लेती थी, भोजन बना लेती थी। माँ के साथ जीना वो भी प्रारंभ हो गया। डुमरा ने मुझे क्या दिया? एक तो मैं स्वतंत्र जीवन की यात्रा शुरू हो गई। मेरे भाई बहन कहते थे कि तू यहाँ से यहाँ रहकर कर नौकरी, वहाँ। मैंने उसे कहा देखो अब मुझे जानने दो, संसार को जानने दो, संसार के करीब आने दो, जगत को जानने दो, दुनिया को जानने दो मुझे। और वहाँ जो मुझे माँ के साथ जीना था, गांव में, मेरा गांव, कि जिसमें मैंने आपको कल बताया कुछ मेरा रह गया था, कुछ वो यहाँ तृप्त होने लगा, मैं तृप्त होने लगा। माँ के साथ का जीवन भी, मेरा अपना स्वतंत्र जीवन भी मैं जानने लगा। नदी, जो डुमरा का आकर्षण था मेरे लिए, नदी, उसमें पानी नहीं था, रेत वाली नदी, लेकिन विशाल पट, उसका तुम पट देखो, इसमें रेत, शुद्ध सुंदर रेत। मैं सबको ले जाता था, सब शाम का उत्सव, शाम का मेरा उत्सव, सब शिक्षकों जो भी आना चाहे, जो भी आना, गृहस्थ शिक्षक थे, उसके बच्चे थे, हम सब वहाँ जाते थे। मैं मेरी माँ का हाथ पकड़कर शाम को उसे भी ले जाता था कि पूरे दिन तुझे घर में काम नहीं करना है, तुझे भी चलना है मेरे साथ। उसको भी मैं हाथ पकड़ के ले जाता था कि, और बहुत दूर भी नहीं थी नदी, हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर नदी थी। वहाँ श्मशान भी था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गांव में जब किसी की देहांत हो जाती थी तो उसका शरीर उसी नदी में जलाते थे। और नदी का जो पट था, शाम को सब बच्चों को भी ले जाता था, वो खेलते थे, मैं भी खेलता था। वहाँ हम कबड्डी खेलते थे। पूरे दिन का जो थकान है, जो शिक्षक हुए उसे पता है कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना, विविध विषयों पर बोलना, पढ़ाना, थकान सी लगती है, वो सारी थकान नदी में दूर हो जाती थी। मैं उन लोगों को सिखाता था शवासन, कि थोड़ी देर लेट जाओ, नदी में लेट जाओ। ब्रह्मार्पण भी सिखवाता था,
जैसे आज आपको कहता हूँ उल्टे लेट जाओ, उल्टे, सुबह शाम उल्टे लेट जाओ। इसी तरह से शाम को सब खेल लेते थे, पूरा गाते थे, बजाते थे, बांसुरी भी ले जाता था, हम गाते थे, बजाते थे, नृत्य करते थे नदी में, और फिर सब शवासन में लेट गए। मेरी माँ अभी है। मैं ऐसा मानता था कि बस माँ के साथ जो मेरा प्रेम है वो ही अंतिम प्रेम है, लेकिन मैंने कुछ प्रेम का विस्तार जाना। मैंने ऐसा जाना कि पृथ्वी माँ है। वहां पर जो मेरी अनुभूति है, मैं आपको कहता हूं, नदी में मैं लेटा हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मैं मेरी माँ की गोद में लेटा हूं। जो अनुभूति मेरी माँ की गोद में सर रखने से मैंने जो अनुभूति की थी, द सेम वन, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, उससे भी गहरी अनुभूति मुझे होने लगी। मैं माँ को आके कहता हूं कि माँ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि धरती तू ही मेरी माँ है, ऐसा नहीं, तेरे पर ही मेरा प्रेम है, ऐसा सीमित नहीं। अब मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं मेरे प्रेम को विस्तार देख रहा हूं, मेरे भीतर प्रेम का विस्तार। मैं उसे कहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है धरती मेरी माँ है। वो कहता है, धरती खाली तेरी माँ नहीं, मेरी भी है, हमारी सबकी है। पिता आसमान, रविंद्र जैन की ये रचना है। मुझे बहुत, ये भी रचना ऐसे नहीं, ये ऊपर ऊपर की रचना नहीं है। रविंद्र जैन ने भी ये अनुभव किया होगा कभी कि पृथ्वी पर वो भी लेट गए होंगे माँ की गोद में। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। देखो कविता की ऊंचाई, कितने सरल शब्द, कविता की ऊंचाई। जैसे जैसे हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, मैं मेरे जीवन का अनुभव को ऊपर उठती है, त्रिनेत्र की ओर, समाधान की ओर बहती है, संन्यास की ओर बहती है, समाधान की ओर। न कुछ पाने को रहा, संतुष्टि। आपके टेस्ट बदलते जाएंगे, भोजन का टेस्ट बदलता जाएगा, कपड़ों का टेस्ट, जीवन का टेस्ट, जीवन जीने का ढंग, सब कुछ अपने आप बदलता जाएगा अपने आप। जो मैंने मेरे भीतर जाना, आपसे बांट रहा हूं। मैंने उससे कहा, मेरी अनुभूति ये हुई। उसने कहा, धरती तो सबकी माँ है बेटा, मेरी भी माँ वही है, सबकी। जितने हम जी रहे हैं उसकी की गोद में तो हम जी रहे हैं। और ये अनुभूति मैंने डुमरा में पाई, डुमरा में, कि अंतिम दिन मैं डुमरा की नदी में जाके अकेला बहुत रोया। इसीलिए नहीं कि मुझे कोई दुख था, इसीलिए कि यात्रा का एक पड़ाव यहां पूरा हो गया, कि जो माध्यमिक स्कूल में मुझे टीचर होना था, मैं हो गया। अस्तित्व ने वो भी मुझे करवा दिया। माँ के साथ रहना था, वो भी प्रारंभ हो गया, उसके साथ भी मैंने रह लिया। लेकिन मैं भीतर देखो तो अभी मुझे तृप्ति नहीं थी। अभी मुझे ऐसा था कि शिक्षण में अभी कुछ रह गया। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेरे भीतर देखता हूँ तो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं था कि अभी मैं डुमरा में ही रह जाऊँ, ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ मैंने पकड़ लिया, अस्तित्व कुछ काम करवाना चाहता है। मैं आगे भी मेरे अनुभव बताऊंगा, जिससे पता चल जाता है कि अभी कुछ काम है मेरा इस पृथ्वी पर, मुझे कुछ करना है। जैसे अस्तित्व मुझे आगे ले जा रहा है, और वहां का जैसे मेरा पूरा ही हो गया। ये जो मेरे आंख से आंसू थे, मेरा रोना था, यहां तक कि जो स्कूल की प्रार्थना चल रही थी उसमें भी मेरी आंखों से आंसू आ गए। बच्चे भी रो रहे हैं कि सर आप जा रहे हो। जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे थे, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत प्यार किया, बहुत ही प्यार, बहुत संभाला। उन बच्चों को मैंने बहुत संभाला, अपने हाथों से उसके नाखून काटे, जैसे वो मेरे बच्चे हो। उसके हाथ के नाखून काटे, पैर के नाखून मैंने काटे, उसको प्रेम। ऐसा नहीं कि पैर के नाखून काटे तो मैंने कुछ बड़ा काम किया। प्रेम में कुछ ऐसा होता ही नहीं कि हाथ के नाखून है या पैर के नाखून। मैं बच्चों को सिखाता था, देखो ये नेल कटर है, ऐसे चलाना है। वो भी सीख गए, वो भी एक दूसरे के नाखून काटते थे। मैं उन लोगों की फी भी मेरे
पगार 1300 रुपया, उसमें से उन लोगों की जो गरीब बच्चे थे फी नहीं भर सकते थे, संतुष्टि कि वाह कुछ तो मैं कहता हूं कि सर्वजीवों के कल्याण के लिए, सर्वजीव क्या, मैं 2-4 बच्चों की 4-4 रुपया फी है वो तो भरूं, तो मैंने भर दी संतुष्टि। यहां तक कि उस स्कूल से मैंने भाग लिया। तालुका लेवल की जो स्पर्धा होती है, शायद आप जानते हो, स्पर्धा होती है हर साल। बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, कलाकारों की कला को निखारने की स्पर्धा होती है, जिसमें से मैंने अपने गांव से भाग लिया, डुमरा गांव से, छोटा सा गांव। इसमें से मैं एज अ टीचर मैंने भाग लिया। मोनो एक्टिंग, बांसुरी वादन, क्लासिकल गायन, सुगम संगीत, शास्त्रीय नृत्य। तो तालुका लेवल की जो स्पर्धा थी उसमें मैंने भाग लिया। अब देखें, माँ मेरी साथ है। अब मैंने भाग लिया है तो वो तो कोई और जगह है जहाँ मुझे जाना है, वो इस गांव से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लगा मुझे मेरी माँ को तो ले ही जाना है, और वहाँ बस की भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो गांव में एक टैक्सी थी। मुझे लगा मैं माँ के लिए टैक्सी ही करूँगा। और गांव में क्या होता है, समझ लो आज आपके पास 200 रुपया नहीं है, कोई मांगता नहीं, जब आपके पास 200 रुपया हो आप दे देना। सारा व्यवहार ऐसे चलता है। मैं संसार को भी देखता गया कि किस तरह से पैसे का व्यवहार होता है। कोई ग्रोसरी वाला मांगता नहीं, करियाना वाला मांगता नहीं कि आपके 500 रुपये का बिल है, अब आप आके भर जाओ। लेकिन मैं इतना सजाग था कि अगर मेरे पास 200 रुपया है और कोई मांग रहा है, तुरंत मैं दे देता था, रखता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा टैक्सी करनी है माँ के लिए, तो और जो टीचर है उसका कुटुंब है, उनको भी साथ ले जाओ। पहले उन लोगों को ऐसा लगा कि मैं पूरा रुपया टैक्सी का देना नहीं चाहता, इसलिए हम सब साथ है तो हमसे भी वो मांगेंगे पैसा। मैंने उन लोगों से ना कह दी कि ना आप पैसा मत देना, मुझे करने दो, मुझे लुटाने दो। इतने रुपये मेरे पास है कि टैक्सी का बिल मैं भर सकता हूँ। और मेरी जो मजा थी ये थी कि सबको साथ लेकर जाऊँ। प्रिंसिपल भी मुझे समझाते हैं कि क्या आप कर रहे हो, संसार में इस तरह से नहीं चलता। जो हम साथ में हैं हम भी दे सकते हैं, थोड़े बहुत रुपये, 50 रुपये तो हम भी निकाल सकते हैं, तो टैक्सी का बिल आपको अकेले देने का नहीं है। मैंने उससे कहा नहीं, ये जो है मुझे करने दो। ये मेरे भीतर का भाव है कि हम सब, और उसका बिल मैं ही दूँ, मेरे भीतर से आ रहा है, मुझे चुकाने दो। सबको ले गया मैं, मेरी स्पर्धा में सबको ले गया, और सारी स्पर्धा में मेरा नंबर था। सारी स्पर्धा में जब सब गांव में पूरा पता चला कि मैं मोनो एक्टिंग में भी फर्स्ट, और सबको पता चला कि इस तरह से मोनो एक्टिंग की जाती है, इस तरह से शास्त्रीय नृत्य होता है, इस तरह से बांसुरी बजाई जाती है, क्योंकि तालुका स्पर्धा में तो बहुत लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ जो शिक्षकों ने जो मेरे साथ थे, कभी देखा नहीं था, ऐसा देखा नहीं था। उसके भी बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसका फैमिली था। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसा तो मैंने भी कभी देखा नहीं, खाली सुना था कि इस तरह से तालुका की स्पर्धा होती है। मैंने भाग लिया, सबको ले गया। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ भीतर का भाव, विस्तार और संतोष। अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं था कि सब मुझे रुपये दे दे तो मेरे पर भार ना आए, कुछ रुपया मैं भी जमा करूँ। मेरे पास जितने भी रुपये थे लूटा दिए। और कहाँ लुटाया तो क्या, खाली हो गया मैं, भरता ही गया। डुमरा से मैंने, जिसे कहते हैं साइंस फेयर, उसमें भी भाग लिया। मुझे मात्र इतना बताना था, मैं आपको कहूँ मेरा भाव सबके सामने, सब टीचर, साइंस के स्टूडेंट्स, उसको मैं बताना चाहता था कि मैं टीचर हूँ एक सरहद के गांव का, जिसमें ऐसी स्थिति है कि जो बच्चे आ रहे हैं बहुत मीडियोकर फैमिली से आ रहे हैं। कई तो मजदूर के बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह शाम अपने पिता को पत्थर उठा रहे हैं, ट्रक में पत्थर डाल रहे हैं, उसके पिता है। सारे सूखे खेत है, आप जान सकते हो
कि कच्छ के सरहद के गांव, बारिश भी नहीं आती, मैं रहा वहाँ, बारिश भी बहुत बूंदे कुछ गिरती है, वहाँ सब खेती बाड़ी करते हैं और जो कुछ कमाई होती है पूरे साल चलती है वो कमाई। मैं उससे भी जागरूक करना चाहता था कि इसमें साइंस, अब इसको मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाऊं या मैं उसे स्वच्छता का ज्ञान दूं, स्वच्छता का मेरे भीतर का बात। साइंस फेयर में मैंने भाग लिया तो मैंने स्वच्छता को ध्यान में लेकर भाग लिया। पूरा प्रोजेक्ट मैंने इस तरह से तैयार किया कि मैं स्वच्छता के ऊपर कह सकूं सबके बीच कि अब ये गांव है, उसमें बच्चों को खाने का भी प्रॉब्लम होता है, खाने को भी। मैं हर एक बच्चे के घर गया, हर एक बच्चे के घर पूरा दर्शन किया, उधर का गांव पूरा, हर घर में गया, हर घर में देखा किस तरह से मनुष्य जीता है। तो जो साइंस फेयर था उसमें जो कुछ मुझे कहना था कि देखो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझा रहे हैं, मैथ्स कैसे, बच्चों को खाने का है नहीं, बच्चों के नाखून बड़े बड़े, उसे साइंस का बेसिक ज्ञान भी नहीं, विज्ञान का बेसिक ज्ञान की नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, उसमें मेल नहीं रहना चाहिए। तो मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से प्रकट किया, सबने बहुत तारीफ की, और तारीफ की न कि उसके साथ मुझे कोई लेना न देना, मुझे जो कहना था सबके बीच, कच्छ की सारी स्कूल, उसके सारे साइंस टीचर, सारे बच्चे, कुछ वडील, कुछ ऑफिसर्स एजुकेशन के साथ जुड़े हुए, उसके बीच में मैंने ये बात कही कि इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है कि हमारा विज्ञान इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना कि हम खाली बातें करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। जो विज्ञान हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, बच्चों के पैर में चंपल भी नहीं पहनने के लिए, और सरहद का गांव, तुम कभी चले हो धूप में, 12 बजे की धूप, बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, पहनने की चंपल भी नहीं कई बच्चों के पास। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा पढ़ाना है वो प्रैक्टिकल हो, हमारे जीवन के साथ जो संबंधित कुछ बात है वो विज्ञान से हम उसे मदद कर सके, उसकी समझ बढ़ा सके। ये बच्चे बड़े होंगे, गृहस्थी होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, तो उसको भी ये शिक्षण दे सके। देखो ये बच्चे वो है जिसको वडीलों के पास, अपने माता पिता के पास से ये ज्ञान नहीं मिल रहा कि उसके नाखून कटने चाहिए। कई बच्चे आ जाते थे, उसकी आंखों में अभी पिछले है, सुबह की स्कूल है तो मैं देखता हूँ उसकी आंख भी ठीक से साफ नहीं की है, नाक भी ठीक से साफ किया नहीं है, मुख को धोया नहीं है। मैं सब कुछ समझाता था, सब कुछ जो पढ़ना चाहते थे उसे पढ़ाता भी था, किस तरह से मार्क लिया जाता है, पूरी प्रगाढ़ता के साथ मैंने काम किया, पूरी प्रगाढ़ता के साथ। और गांव में वृद्ध लोग मैं ठीक से देखता था वृद्धों को, मेरी माँ भी वृद्ध थी, वो अपना काम खुद कर लेती थी, मुझे संभालना पड़ता था कि ये काम तुझे नहीं करना है, घर की सफाई मैं करूँगा, कचरा पोछा मैं करूँगा, फिर भी मैं यहाँ वहाँ हूँ, वो कर ही लेती थी, मेरी राह नहीं देखती थी। और मेरी माँ तक की मेरी दृष्टि सीमित नहीं थी, यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा था। मैं वृद्धों को देख रहा हूँ कि ये वृद्ध है, वृद्ध गृहस्थी, ये भी कभी युवान होंगे, इसकी भी शादी की तमन्ना होगी, घर को बसाने की तमन्ना होगी। मेरे भीतर से जो आ रहा था, जो स्मरण है आपको कहता हूँ, उसको भी अपने बच्चे करने की इच्छा होगी। इन लोगों ने अपने बच्चे किए, बच्चे बड़े हो गए, कमाई के लिए बॉम्बे चले गए, कमाई का कोई स्कोप ही नहीं, सरहद का गांव, वो भी क्या करें, वहाँ कमाते हैं, अपने माँ बाप को रुपया भेजते हैं, लेकिन गांव में वृद्ध लोग, किसका साथी चला गया, किसी का पति नहीं, वृद्ध माँ अकेली है, आंख में मोतिया है, ठीक से देख भी नहीं रही है। मैं सबको देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि देखो कैसा जीवन है, कि जब जुड़ते हैं पति पत्नी, उसकी भी मैंने बातें सुनी है कि कोई तो सहारा चाहिए। पति को होता है पत्नी मेरा सहारा है, पत्नी खोजती है पति मेरा सहारा है, लेकिन कब तक। जीवन मेरी आंखों के समक्ष स्पष्ट होता था
कि वृद्धावस्था भी है ही। कहाँ ऐसा है कि पूरा जीवन पति पत्नी साथ ही रहेंगे, बच्चे साथ ही रहेंगे। मैं सबको देखता था, किसी का बच्चा नहीं। युवान सारे बॉम्बे में कमाई के लिए, और वृद्ध माता पिता, कोई संभालने वाला भी नहीं, ठोकर लगे और गिरे कोई उठाने वाला भी नहीं। गांव में ऐसे लोग जी रहे। मेरे आंख खुलने लगी और समझ निखरने लगी। जो मैं आपको कहता हूं, सत्य का ज्ञान रुकता नहीं, प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल विकासमान। समझ प्रतिपल नहीं, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। मुक्ति, मुक्ति ठहरती नहीं, मुक्ति विकासमान, मोक्ष विकासमान। इस जगत में सब कुछ विकासमान, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। मैं देखता हूं गृहस्थ जीवन गहराई से कि देखो, इसने भी संगात खोजा। ये जो वृद्ध मां है, इसने भी संगात खोजा कभी, लेकिन रहा नहीं। पति तो चला गया, युवान थी, पति चला गया। 3 बच्चों की जिम्मेवारी अकेली स्त्री को उठानी पड़ रही। जीवन का बहिर्गामी रूप मैं देख रहा हूं। पति, उसकी पत्नी चली गई, अब वो वृद्धावस्था अकेला काट रहा है। और अगर सेवा ले तो सेवा करने वाले की भी स्वतंत्रता है, वो भी देखना पड़ता है कि उसकी सेवा करने की इच्छा है। अगर मेरा बेटा है तो उसकी सेवा करने की इच्छा है मेरी या नहीं है, मैं उसे भी देखता था। हर एक वृद्ध को मैं देखा, मिला इस गांव में, बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ प्राप्त किया। जो गांव में मैं रहता था उससे थोड़ा ही दूर सुंदर दरिया किनारा था, सुंदर दरिया किनारा था। महीने में मैं एक बार, जब भी छुट्टी आती थी, जो मेरे साथ चलने को तैयार होते, मैं सबको उत्साहित करता था कि चलो हम दरिया किनारे चले जाते थे। मेरी माँ को भी ले जाता था। उस समय वो चल भी ठीक से सकती थी। गांव से हम सुबह में बस में बैठकर, एक दूसरा गांव था, वहाँ बस में बैठकर जाते थे। वो भी इतना सुंदर लगता था, निर्जन गांव, निर्जन। मेरा भी जहाँ मैं रहता था, वहाँ से दूर एक गांव, ये भी मुझे स्मरण है, उसका नाम लठेड़ी ऐसा गांव था, जो अंतिम गांव। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद दरिया शुरू हो जाता है। उससे 1 किलोमीटर दूर दरिया था। प्रातः काल में हम सब मिलकर साथ में ले जाते थे पूरी और आलू की सब्जी, पूरी और आलू की सब्जी, छाछ, बस वहां चले जाते थे। जो भी मेरे साथ महीने में एक बार जाना ही है, समुद्र किनारे का दर्शन। माँ को भी मैं ले जाता था, माँ को। और जितना वहां रहा जा सकता था, शाम को लौटते थे हम समुद्र किनारे से। वहां एक दीवा दांडी थी, दीवा दांडी का स्टाफ था, वो भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो तो सरहद की दीवा दांडी थी, तो वहां लोग इतने आते नहीं थे। और हम जाते थे हर महीने, तो फिर तो वो भी हमें पहचानने लगा, हमारे लिए सारी सुविधा करने लगा कि दोपहर में हमें आराम करना है तो हमारे लिए रूम कर दे, कुछ अपने घर से भी खाना लाए हमें दे, हम भी हमारा जो खाना है पूरी और आलू की सब्जी उसे दे। मनुष्य मनुष्य से मिलता है, प्रेम विस्तार, प्रेम का विस्तार, बहिर्गामी विस्तार। मित्रता होती है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ टीचर हो, ये मेरी माँ है, ये हमारे मित्र है। उसको भी अच्छा लगता था, वो भी गृहस्थी है, उसके भी बच्चे आते थे, हमारे साथ बैठ के खाते थे। हर महीने मैं 8 महीना उधर रहा। इसमें हर महीना 8 से ज़्यादा बार मैं समुद्र किनारे गया होगा। जो मज़ा मैंने ली थी समुद्र के दर्शन की, उसे मैं बांटना चाहता था। मैं सबको बताता था, आप बैठो। समुद्र किनारे पर हम बैठते थे, नहाते थे। मेरी माँ कहती थी, तू डूब मत जाना इसमें। मैं कहता हूँ कि अगर मैं डूबूं तो तू मुझे बचाने आना। सब खेलते थे समुद्र में। तुम देखो, बुजुर्ग लोग समुद्र में ऐसे लगते थे जैसे छोटे बच्चे हो गए, कोई संकोच नहीं, शर्म नहीं, सब नहाते थे समुद्र में। मस्ती छा जाती थी, सब भूल जाते थे अपना दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, संसार की बातें सारे भूल जाते थे। सब खेलते थे, बैठते थे, फिर वापस आ जाते थे। मैं वो ही देखने लगा, इस गांव से मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या पाया।
तो मैं ऐसा कहता हूँ, यहाँ पर जो मुझे माध्यमिक स्कूल की जो टीचर बनने की अभिप्सा थी मेरे भीतर, ये पूरी हो गई। लेकिन फिर भी मैं एक देख रहा हूँ मेरे भीतर कि अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी शिक्षण में अभी मुझे कुछ करना है, ऐसा मैं भीतर फील कर रहा हूँ। और अभी मुझे तृप्त नहीं हुआ कि अभी मुझे माँ के साथ रहना है। स्पष्ट होने लगी ये बात, स्पष्ट होने लगी। अब मैं बैठता हूँ नखत्राना जाने की बस में, जैसे मुझे संकेत आने लगा कि अब मैं बहुत दिन नहीं हूँ माध्यमिक स्कूल की जॉब में, मैं बहुत दिन नहीं हूँ। अंदर से ही आने लगा, मैं जा रहा हूँ नखत्राना की ओर। अभी मैंने देखा ही नहीं नखत्राना क्या स्कूल है, कहाँ स्कूल है, कैसी स्कूल है, लेकिन भीतर से कुछ छूने लगा कि अब मैं माध्यमिक स्कूल की जॉब में बहुत लंबा समय नहीं, अंदर से ही आने लगा। मैं उसे भी सुनता रहा कुछ तो घट रहा है। ये जो जमीन है वहाँ से भी मुझे कुछ प्राप्त करना है। जिस तरह से मैंने डुमरा से प्राप्त किया, मैं समृद्ध हुआ, डुमरा से मेरा भीतर का जीवन समृद्ध हुआ, मेरा ज्ञान बढ़ा, समझ बढ़ी, जीवन के प्रति मेरी समझ, बहिर्गामी जीवन के प्रति मेरी समझ बढ़ी। वो लेकर मैं जा रहा हूँ अब नखत्राना। मैं नखत्राना उतरता हूँ, पूरी विपरीत परिस्थिति, कहीं रहने को जगह ही न मिले। पहले तो मुझे गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, और गेस्ट हाउस के समय आपको बताता हूँ, सब नौकरी वाले, हम सब नौकरी वाले, कोई मामलतदार कचहरी में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, और एक ही रूम में हम 8 लोग, 8 कर्मचारी, कोई बैंक में है, कोई मामलतदार कचहरी, ऐसे सब अलग अलग, कोई तलाटी है, हम सब एक रूम में 8 बिस्तर, छोटा सा रूम, 8 बिस्तर, चलो ये तो ठीक है। और ये सारे सालों से रह रहे, सालों से जॉब कर रहे, गृहस्थी। लेकिन वो कहते हैं यहाँ इस तरह से मकान मिलना मुश्किल है। तो मुझे पता तो चल ही गया कि यहाँ मकान खोजना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये लोग गृहस्थी भी है, ये लोग इतने समय से बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई मामलतदार कचहरी में सर्विस कर रहे हैं, और सालों से रह रहे हैं, सालों से इस गेस्ट हाउस में। 8 बिस्तर हमारे, 8, चलने की जगह नहीं, कई बार तो कूद के जाना पड़ता है, बाहर जाना है या अंदर, इस तरह से बिस्तर सारे बिछाए हुए। दूसरी जो भयंकर बात थी मेरे लिए वो था भोजन, और बाहर का भोजन। मैंने आज तक इतनी यात्रा की, कहीं मुझे बाहर का भोजन में संतुष्टि नहीं हुई। तुम कितना ही रुपया दो, खाली रोटी, सब्जी, दाल, चावल इतना व्यवस्थित मिल जाए, व्यवस्थित, इतने मसाले कि मैं तो 2 दिन ही बाहर की सब्जी खाऊं, पेट की तकलीफ शुरू हो जाए, पेट की तकलीफ। अब टीचर की जॉब, 12 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाना, पहले तो मुझे ये समय कभी अच्छा ही नहीं लगा, मेरे लिए सूटेबल टाइम। अगर मैंने बहुत काम किया, ऐसा नहीं कि मैं भाग गया, 12 से 6 बजे की स्कूल है तो मैं भाग गया, मैंने छोड़ दी। मैं जो आपको देता हूं सूत्र, पेन, बी फेमिलियर विद द पेन, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, ये सूत्र मुझे प्राप्त हुआ नखत्राना से। सब कुछ पेनफुल, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, क्योंकि खाना ही न मिले व्यवस्थित। अब खाना पकाऊं कहाँ, घर तो चाहिए, घर भी न मिले। तो मुझे लगा कि मैं मेरे भीतर के जवाब की राह देख रहा था कि भीतर से फोर्स आए, अभी छोड़ दो ये नौकरी। लेकिन जब तक भीतर से ये फोर्स ना आए, मुझे काम करना है, मुझे यहाँ भी कुछ जानना है। मैं भागूंगा नहीं, यहाँ से पूरा जानूंगा, पूरा मैं पार करूंगा, इस परिस्थिति को पूरा पार करूंगा। पेन है क्या, पूरा इसका रूप, क्योंकि अब तो कोई मेरे लिए चारा ही नहीं, मैं जाऊं कहाँ, भोजन करने के लिए कहाँ जाऊं। गेस्ट हाउस का जो किचन था उसी में मुझे भोजन लेना है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया अच्छा था, मैं केले पर टिक सकता था, केले पर।
तो मेरा मेन सोर्स था दो समय का वो था केला। केला में उसके साथ में थोड़ी रोटी ले लो, उसके साथ में थोड़ी सब्जी ले लो। इस तरह से मैंने भोजन प्रारंभ किया। पहला ही दिन मुझे पूरा पता चल गया और यह सिचुएशन पूरी उल्टी। जो मैंने आपको बताया कि डुमरा की जो स्कूल थी वो गुजरात राज्य की छोटी से छोटी स्कूल, टोटल बच्चे 23, 8, 9, 10 के टोटल बच्चे 23, गिनते हाथ के अंगुली पर गिन सको सबके नाम, मुझे सबके नाम भी याद थे। अब इससे उल्टा एक क्लासरूम है, खड़े रहने की जगह नहीं, कोई बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं। मेरे भीतर से आने लगा, क्या मैं इसलिए टीचर हुआ हूं? मेरा ये शौक है कि कोई बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं और उन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे मेरे भीतर से आने लगा कि मैं ऐसा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा समझो भीतर से मेरा समाप्त हो गया रस। क्या रस समाप्त हो गया? जो पैटर्न है, संसार की पैटर्न है। जैसे कि अभी मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, सरकारी स्कूल संसार की पैटर्न है कि इसमें तुम टीचर हो जाओ, इसमें इतने साल तुम रहो, इसके बाद तुम रिटायर्ड हो जाओ, फिर तुम्हें पेंशन मिले। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, न मुझे कोई सिक्योरिटी का डर था। मेरे भीतर से कुछ टूटने लगा, कुछ टूट ही गया, टूटने लगा भी नहीं, टूट गया कि ना, अब मेरा माध्यमिक स्कूल में टीचर होने का मेरे भीतर से कोई रस न रहा, कोई रस। फिर भी मैं वहां रहा, और पूरे के पूरे क्लास ओवर क्राउडेड, जहां 40 बच्चे बैठ नहीं सकते वहां 65 बच्चे बैठे हैं। एक बेंच में जहां 5 बच्चे बैठ सकते हैं वहां 10 बैठे, ऐसा। और मुझे खड़ा रहना है तो यहाँ बच्चे, यहाँ मैं खड़ा हूँ, उन लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ, कोई रस न रहा। बच्चे बातें कर रहे हैं, ना उसे कोई पढ़ने में रस है। मुझे भीतर से आने लगा कि इन लोगों को मैं कहाँ खींच रहा हूँ जिससे रस ही नहीं। क्या मैं उन लोगों को मारूं, एक एक बच्चों को मारूं? ये क्या रास्ता है कि मैं विज्ञान का पीरियड है, उन लोगों को कोई रस ही नहीं आ रहा। मेरे भीतर हो रहा था, ये बात कर रहा हूँ भीतर। बाहर जो है मेरे जीवन की यात्रा जो मैंने की, मैंने अनुभव लिया। बहिर्गामी कर्म के परिणाम, जो हम बाहर के जगत में कर्म करते हैं, सबको अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म खोजते जाना है। मुझे तो कोई समझाने वाला भी नहीं था। मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैं तो आपको परिणाम भी बता रहा हूं कि देखो इस तरह से मैंने मेरे जीवन की यात्रा की, इस तरह से मैंने मेरे कर्म में जो मेरा रस था मैंने अभिव्यक्त किया, करता गया। लेकिन वहां भी मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसा न हुआ कि मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा हूं, मेरी समझ टूट गई, मेरा ज्ञान टूट गया ना। मैं 8 बिस्तर वाला जो रूम है उसमें भी मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाओ, ज्वाइंट करो, तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिलती है ज्वाइंट करने के लिए। अब ये जो 4 दिन थे मैं आपको बताऊं, सब लोग क्या करते थे, जो हम 8 कर्मचारी थे एक ही रूम में, सब क्या करते थे, मात्र सोने के लिए ही आते थे। मैं भी आराम करने के लिए कि जब बहुत गर्मी है, बाहर का काम पूरा हो गया, अब सोना तो पड़ेगा। तो हम 8 रात को इकट्ठे होते थे, अपने अपने बिस्तर में सो जाते थे। लेकिन जो 4 दिन की छुट्टी आई, मैंने क्या काम किया, उसी रूम में 4 दिन मैं अपने बिस्तर पर ही, खाली खाने के लिए जाना, केला खा के आना, फिर अपने बिस्तर पर मैं देखता रहा, अपना भीतर का जगत देखता रहा। मैं ये देखता रहा कि अब मुझे भीतर से क्या संदेश प्राप्त होता है, भीतर का प्रकाश क्या दिखाता है।
क्या दिखाता है। 4 दिन मैंने उसी बिस्तर पर बिताए और कैसा होता है परिणाम आपको कहूं कि जब 4 दिन मेरा पूरा होता है, मेरा एक मित्र आता है, हाथ में चाबी है, वो कहता है आश्चर्यजनक घटना, तुझे घर मिल गया। 4 दिन में बिस्तर पर बैठा हूं, जितना मैं बैठ सकूं। मुझे जो मेरे मित्र थे वो कहते तू करता क्या है, बाहर जा थोड़ा बाहर। मैं कहता हूँ मेरा एक काम है, मैं जाप कर रहा हूँ। उन लोगों को ऐसा कह देता, मैं मेरा जाप कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठा हूँ। कुछ नहीं करता था, मैं मेरे भीतर देख रहा था एक तो क्या असर आ रहा है। अब जो ये परिस्थिति बदल गई, एक वो गांव था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं कि इस जमीन को मैं प्यार नहीं करता था, लेकिन यहां पर सारा विपरीत था, सब कुछ विपरीत। तो मुझे ऐसा लगता था अब मैं मेरी माँ के साथ यहाँ रह सकूंगा, नहीं रह सकूंगा, घर ही न मिले। गृहस्थियों को घर नहीं मिल रहा है तो मुझे कौन देगा घर। यहाँ पर जो गृहस्थी है वो यहाँ वर्षों से इस गेस्ट हाउस में अपना समय गांव बिता रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे तो कौन देगा। मैं तो टीचर हूँ, ये तो बैंक में सर्विस कर रहा है, फिर भी उसे घर नहीं मिल रहा। लेकिन 4 दिन के अंत में इसे तुम क्या कहोगे कि एक व्यक्ति आता, मेरा मित्र आता है, वो कहता है तुझे घर मिल गया। ये यहाँ की आश्चर्यजनक घटना कहूं तो आश्चर्यजनक घटना। जीवन को पूरा जानना है, समझना है, जिससे भी हमें मुक्त होना है। भागने से मुक्त नहीं हुआ जाता, डर से, जिम्मेवारी को छोड़ देने से, कहीं से भी भागने से तुम मुक्त नहीं हो सकते। मेरा अनुभव में कहूं, उसमें से निकलना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। विषाद में से पूरा निकलना पड़ता है। जीवन की जो डिफिकल्ट परिस्थितियां हैं, जीवन में कभी भी कोई भी रास्ता चुनो, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम लंदन चले जाओ, तुम इंग्लैंड चले जाओ, मैं कहता हूं सुख के साथ साथ दुख होता ही है, और तुमने भी पार किया है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, ये वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि बात तो सच है। तुम कोई भी रास्ता पसंद कर लो, कोई भी जीवन का। मैंने इस तरह से देखा जीवन में, अगर मैं दुख से डरा और मैं भागा तो उसके साथ जुड़ा हुआ सुख भी मेरे हाथ से गया, उसका स्वाद गया। अगर दुख से डर कर मैं भागा और अगर मैं सुख के कारण वहां टिका रहा, मैंने जो जाना मेरे जीवन में आपको कह दूं, तो उसके साथ का दुख भी मुझे झेलना पड़ेगा। और ये अभ्यास हम करेंगे कब? आज करें, सोमवार। मैं संतुष्ट होने लगा, होने नहीं, हो गया। बस अब कुछ बात है जो तुम्हें कह दूं, आज की वाणी समाप्त कर दूं। आज का दिन मैं कैसे बिताऊंगा, अभी मेरी वाणी विराम करूंगा। और ये भी तुम्हें बता दूं कि जो दिव्य वाणी है उसका विज्ञान है। समझ लो कि बारिश का मौसम शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई, दिव्यवाणी प्रकट नहीं की जा सकती मुझसे, मेरे शरीर से दिव्यवाणी प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जंगल का जो वातावरण है, रात में सुबह में तुम लाइट करो, फानस जलाओ, बत्ती करो, कीटक आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में दिव्यवाणी को प्रकट किया नहीं जा सकता। तो मेरे लिए जो काम है अभी कि बारिश शुरू हो उससे पहले मैं भगवत गीता आपके समक्ष समाप्त कर लेता हूँ, पूर्णता के साथ, संतोष के साथ। मैं आपको कहूँगा कि मुझे संतुष्टि हो गई। अगर नहीं होगी तो मैं प्रामाणिक तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं कह दूंगा कि अभी मैं संतुष्ट नहीं, अभी मुझे कुछ कहना है तुमसे। लेकिन ये दिव्यवाणी, अगर मैं आपको ये भगवत गीता बारिश शुरू हो उससे पहले मैं समाप्त नहीं कर सका तो फिर मुझे राह देखनी पड़ेगी। बारिश जब तक रहेगी राह देखनी पड़ेगी। फिर जब बारिश समाप्त होगी, नवरात्रि के बाद, दिवाली के बाद, ये प्रक्रिया संभव है। धीरे धीरे इसका भी विज्ञान आपको बताता जाता हूँ, लेकिन आज इतना ही।
कृष्ण ने बांसुरी बजाई, मैं भी बजाऊंगा। कृष्ण की बांसुरी के साथ अद्भुत रहस्य। उस समय ऐसा था कि जंगल में असुरों का भी वास था। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। आप ऐसा देखोगे, कृष्ण लड़ते हैं, सिंगड़े वाले राक्षस। अब हमको ऐसा लगता है ये तो सारी बातें होगी, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये भी थे, असुर थे जंगल में। किसी की स्त्री को उठा जाते थे, बहन को उठा जाते थे, स्त्रियों को उठा जाते थे, बच्चों को उठा जाते थे, मार डालते थे, खा जाते थे। ऐसे भी असुर थे। कृष्ण प्रोटेक्शन बना रहे हैं पूरे गांव के लिए। उसकी बांसुरी, प्रातः काल में कृष्ण की बांसुरी, मैं आपको बताता हूं इसका रहस्य। जहां तक बांसुरी की ध्वनि जाती है, ये देवलोक का संपर्क है, ऊपर का एक लोक। ये भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि पूरे गांव को, जहां गांव गृहस्थी रह रहे हैं, उसके लिए वो प्रोटेक्शन प्रकट कर रहे हैं अपनी बांसुरी से। प्रातःकाल की बांसुरी बजाते बजाते वो जंगल में जाते हैं। जंगल इतना सुरक्षित नहीं, वो गालाओं को ले जाते। उसने अनेक युद्ध किए असुरों के साथ। इसकी स्टोरी है, बातें हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो गृहस्थी थे उसको उसने प्रोटेक्ट किया। और प्रोटेक्शन की एक प्रक्रिया थी, सुरक्षा चक्र जो तैयार करते थे, वो अपनी छोटी बांसुरी की ध्वनि से वो संपर्क बनाते थे। एक लोक है जिसे कहा जाता है वीर लोक। आप ऐसा समझो इसका विज्ञान, जहां भी हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, ये कुछ भी नहीं, वीर लोक से संपर्क। जिसका रस, जैसे मैं अभी आपको कैसे कहता हूं कि मेरा एक रस था कि मैं पढ़ाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, ऐसा मेरा रस था। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो कहते हैं मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मैं मेरे देश की सेवा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। रस है, वीर का अपना रस है, वीर रस, सुरक्षा का रस होता है। हनुमान जी की मूर्ति का विज्ञान समझना, वीर लोक से संपर्क, प्रक्रिया भी बताऊंगा। आंखों से आंखें, आपकी आंख हनुमान जी की आंख एक करे, आंखें बंद कर दे, ये संपर्क है। सुरक्षा करने वाली आत्माओं के साथ संपर्क कृष्ण बना रहे हैं। सुरक्षा के अरेंजमेंट कर रहे हैं गांव के लिए। जहां भी गांव है, जंगल है, जहां उसने असुर को पूरा कर दिया, असुर के साथ युद्ध किया, उसको पराजित किया, मार डाला, वध किया, वहां का चक्र सुरक्षित कर रहे हैं अपनी बांसुरी से। वन ऑफ द रहस्य बांसुरी का, कृष्ण की बांसुरी का मैं आज बजाऊंगा। गीत गाया पत्थरों ने, तुम सुनना, रचना, गीत गाया पत्थरों ने। तुम टाइटल, ये गीत का माधुर्य, साहित्य का माधुर्य तो देखो, ऊंचाई, साहित्य की ऊंचाई। हसरत जयपुरी, इसके कवि है हसरत जयपुरी। तुम टाइटल तो देखो गीत का, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों की तार पर, इसके रचयिता स्वरबद्ध किया इस रचना को, नाम याद नहीं आ रहा है, संगीतकार, और उसका पूरा वृंद। मेरा भाव, प्रेम। मैं तो खाली दूसरी लाइन भी अभी ठीक से याद नहीं आ रही, लेकिन जब भी याद आएगी मैं गाऊंगा। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। और इसका प्रिय राग, मेरा भी प्रिय राग, दुर्गा। आज मैं बजाऊंगा दुर्गा राग में ये रचना और मेरा प्रेम। ये राग वो राग है जो मैंने ऐसे ही सुना। आप मानना नहीं, इस बात को मानना नहीं जब तक आपका अनुभव न हो। ये राग मैंने मेरे गांव में, शिव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, विदाउट टेप रिकॉर्डर, विदाउट रेडियो, मैंने इस स्वर को सुना, दुर्गा राग के स्वर को सुना। और ये राग से मेरा इतना प्रेम, मैं खाली इसकी सारेगम गाऊं, इसकी सारेगम ऐसे होती है, सारे म प ध सा, सा ध प म रे सा, इतना गाऊं। एक समय था मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। कोई दुर्गा गाता था,
मेरे भाई बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, बड़े भाई जो थे, और उसी ने सबको प्रदान की। हम 4 भाइयों को बांसुरी उसी ने प्रदान की। मैं उससे कहता था तुम दुर्गा बजाओ ना। जब भी मैं शाम को, हम 2 भाई बैठते थे, वो कहता है और भी राग है तू सुन मुझसे। मैं कहता हूँ ना, वो तुम बाज में बजाना, पहले मुझे दुर्गा राग। रश्मिन को भी मैं कहता था तू दुर्गा बजाना, दुर्गा राग के गीत बजाना। इतना मेरा प्रिय राग, उस राग पर आधारित ये धुन आज मैं बजाऊंगा। और जो YouTube से, फेसबुक से जो तरंगे प्रकट हो रही है इस विश्व में, इसमें मैं भी मेरी तरंगे 5 मिनट प्रकट करूंगा इस विश्व में। और जिस हृदय को दुर्गा राग सुनने की मैं जानता हूँ, उन हृदय को ये भी मैं खोल दूंगा कि ये सारे जिज्ञासु है मेरी बांसुरी के लिए, कि मेरी बांसुरी उसके द्वार खटखटाएगी और पहुंच जाएगी। शाम को सबको लेकर सांध्य समय की स्वास्थ्य महापूजा, इसके बाद योगासन कुछ, ताकि शरीर की शक्ति को ठीक से मैं बैलेंस कर लूँ। चला हूँ तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है शरीर की शक्ति, उसे ठीक से बैलेंस कर लूँ, ताकि जब तक मेरा शरीर ये हाथ में है उसका मैं सर्वश्रेष्ठ उपयोग मेरा भी करवा दूँ इस जीवन में, और आपको भी मार्गदर्शन दे दूँ कि किस तरह से शरीर का सदुपयोग किया जा सकता है। और इसके बाद अंजू की खिचड़ी, कराटे चैंपियन देवी माता जय श्री माता जमजमिया की अति सुंदर मधुर रोटी, खंजरी माता की कढ़ी और देवी माता अलका की छाछ पीकर निद्रा समाधि स्थिति। अब शांति मंत्र को जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पाएंगे। मेरे साथ शांति मंत्र। आपकी आंखें हल्की सी बंद, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, अनुभूति करे, दर्शन करे, सुने आपके अंतर जगत की शांति। शांति को कल पर मत छोड़ना, शांति भविष्य में नहीं, शांति भूतकाल में भी नहीं। शांति है तो आज, अभी, यहाँ, अभी अनुभूति करे, शांति प्राप्त करे। सोमवार की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले, बहिर्जगत के कर्मों में उलझने से पहले, उसका रस लेने से पहले परम समृद्धि प्राप्त करे। जीवन की परम समृद्धि, शांति। दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, शरीर के तल की शांति। मूड के तल की शांति, भाव शरीर के तल की शांति, मन के तल की शांति, जितनी भी है बढ़ती चली जाएगी। शांति का उद्गम आप स्वयं, महाशांति का उद्गम आप स्वयं। शांति परमात्मा की वीणा का संगीत हमारे भीतर बजती हुई अविरत, परमात्मा की वीणा, उसका संगीत, शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं
शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से आपकी आंखें खोले, सीधी रेखा में देखे, धारण करे अंजलि मुद्रा, ऐसे जैसे भिक्षा पात्र हमारे हाथ में, मैं आपके समक्ष देखे मुझे, भिक्षा पात्र हमारे हाथ में, हम भिक्षु, हम भिक्षा मांग रहे हैं परम शक्ति से, परमात्मा से, परम अस्तित्व से। हम सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम बांटेंगे हमारा भिक्षा पात्र पूरे विश्व को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। अब आप जानोगे, मजा लोगे। ब्रह्मार्पण की प्रक्रिया आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उल्टा लेट जाना है पृथ्वी पर, सारा बोझ अर्पण कर दो परम अस्तित्व को।